सा घर जहां मेहनत और संघर्ष तो था, शांति नहीं। आकाश, एक मेहनती बेटा जिसने अपनी पूरी जवानी परिवार के लिए लगा दी, पर उसकी माँ की कड़वाहट ने घर को नरक बना दिया था। दृश्य इरा आगे। ओ महारानी, कितनी बार कहा है कि चाय में चीनी कम डाला कर। जानबूझकर मुझे बीमार करना चाहती है क्या? और आकाश, तू भी सुन ले, ऐ बहू लाया है जिसे तमीज तक नहीं। आकाश और नरम आवाज, माँ, सुबह सुबह क्यों गुस्सा कर रही हो? वो बेचारी तो बस काम ही कर रहे। माँ तेज आवाज में, हाँ हाँ, अब तू अपनी जोरू का ही पक्ष लेगा। मेरा तो कोई मोल ही नहीं इस घर में। तेरे बाप की तरह ही तू भी भीगी बिल्ली बना रहता है। पिता और दबी हुई आई, भाग्यवान बच्चे सही तो कह रहे हैं, इतना गुस्सा ठीक नहीं। माँ, जड़ा तो चुप ही रहिए, आपकी इस घर में वैसे भी नहीं चलती। माँ पड़ोसियों से, अरे बहन क्या बताऊं, मेरा बेटा और बहू तो मुझे दाने दाने को तरसाते हैं। ऐसी बहू तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। बेटा, कोई है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, सीने में बहुत भारीपन है। कोई मुझे दवा दवा चिल्लाती रही, पर जिनके सामने वो बदनामी करती थी, उनमें से कोई पड़ोसी या रिश्तेदार नहीं आया। तभी कमरे में माया और आकाश आए। माया, जी, आप घबराइए मत, मैं आपके पास हूँ। आकाश, जल्दी गर्म पानी लाओ, मैं डॉक्टर को माँ, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों को इतना सताया, मोहल्ले भर में तुम्हारी बदनामी की। आज जब मेरी जान पर आई तो वे सब गायब हो गए और तुम दोनों मेरी सेवा कर रहे हो। माँ, अब पुरानी बातें छोड़िए, आप हमारी माँ हैं और माँ से कोई नाराज नहीं होता। आज मैं समझ गई, दुनिया की हर सास को ये समझना चाहिए कि अगर जवानी में बहू को बेटी बनाकर रखोगी, तो बुढ़ापे में वो माँ की तरह ख्याल रखेगी। हम सासों के ताने ही हमारे बुढ़ापे की परेशानी का कारण बनते हैं। उस दिन के बाद उस घर में